इस वीडियो में मैं बिग टेक कंपनी के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना चाहता हूं। ज्यादातर अगर तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो एक बड़े टेक कंपनी में तो तुम्हारी लाइफ काफी अच्छी होती है यार। तुम्हारे पास टैलेंट से भरपूर कोवर्कर्स होते हैं, तुम्हें काफी अच्छी सैलरी मिलती है और तुम इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजीज के साथ काम करते हो। पर एक बिग टेक कंपनी में ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो ज्यादातर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को पता नहीं होते। मैंने अपनी करियर को शुरू किया एक 3 लोगों वाली स्टार्टअप में फाउंडिंग इंजीनियर के रूप में, फिर काम किया स्टाफ इंजीनियर और मैनेजर के रूप में मेटा में, जहां लगभग 5 साल मैंने तक काम किया। पहले जब मैंने बिग टेक एनवायरनमेंट में एंटर किया था तो मुझे काफी कुछ सीखने की जरूरत पड़ी थी। इस वीडियो में मैं 4 ऐसे अलग चैलेंजेस शेयर करूंगा जो तुम बिग टेक कंपनीज में फेस करोगे और कुछ तरीके बताऊंगा जिससे तुम इस नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर सकते हो। सबसे पहला बिग टेक कंपनी का प्रॉब्लम जो तुम्हें फेस करना पड़ेगा है वह एक बिग कोड बेस के साथ डील करना। और उसका असर यह होता है कि ऐसे चीजों जैसे कोड सर्च या फाइल खोलना शायद काम ही ना करे। और उसके लिए मुझे वीक्स लग गए थे कि मैं कैसे अपने वर्कफ्लो को अडेप्ट करूं एक नए एनवायरनमेंट के लिए फेसबुक में, जहां इतना सारा कोड था कि वो लोकल सिस्टम में फिट भी नहीं हो रहा था। ज्यादातर बिग टेक कंपनीज मोनोरेपो यूज करते हैं, जिसका मतलब है कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स के कोड को एक ही कोड रिपोजिटरी में स्टोर किया जाता है। फेसबुक, गूगल, एयरबीएनबी, माइक्रोसॉफ्ट सब मोनोरेपोस यूज करते हैं। और यह मतलब है कि रिपोजिटरी 50 गीगाबाइट या उससे ज्यादा और करीब 10 मिलियन लाइंस ऑफ कोड तक हो सकता है। इतना बड़ा कोड बेस होने से मतलब है कि अगर तुम एक छोटे कंपनी से आए हो तो तुम्हारा लोकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट वैसे काम नहीं करेगा। चीजें जैसे फंक्शन डिफिनेशन पे जंप करना, एक क्लास को ओपन करना या किसी मेथड या फंक्शन के यूसेज को फाइंड करना शायद काम न करे। उदाहरण के लिए फेसबुक में हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट एंड्रॉइड प्रोजेक्ट्स थे जो मोनोरेपो में इंक्लूडेड थे, और इसलिए यह प्रोजेक्ट्स को एंड्रॉइड स्टूडियो जैसे आईडी में फिट होना बहुत मुश्किल होता था और एंड्रॉइड स्टूडियो सारे अलग प्रोजेक्ट्स को इंडेक्स नहीं कर पाता था। तो स्ट्रेटेजी यह थी कि तुम मॉड्यूल्स को सिलेक्टिवली लोड करते थे। तो अगर तुम फेसबुक या इंस्टाग्राम ऐप के किसी एक पार्टिकुलर पार्ट पे काम कर रहे हो तो तुम वो मॉड्यूल लोड करोगे, अपने चेंजेस ऐड करोगे, फिर उसे कोड रिव्यू के लिए सबमिट करोगे। और इसलिए अक्सर होता था जब मैंने पहली बार मेटा ज्वाइन किया तो मैं एक चेंज करता था, एक मेथड में एक पैरामीटर ऐड करता था और बाद में पता चलता था कि वो मेथड बहुत सारे अलग अलग मॉड्यूल्स में यूज हो रहा है जो मैंने लोकल सिस्टम में लोड नहीं किए, और फिर इसलिए बिल्ड ब्रेक हो जाता था। तो असलियत में तुम्हें बिग टेक कंपनी में काम करते वक्त एक ऑनलाइन टूल यूज करना होता है जिसमें तुमको कोई भी वेरिएबल या मेथड जो यूज हो रहा है उसको फाइंड करने के लिए। और इसके साथ साथ तुम्हें सीआई सिस्टम से भी बहुत ज्यादा फैमिलियर होना पड़ता था, यानी कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन सिस्टम से, क्योंकि यह असल में बता देता है कि तुम्हारा कोड सही से कंपाइल हो रहा है और किसी और चीज को ब्रेक नहीं कर रहा है। बड़े टेक कंपनी में काम करते वक्त दूसरा चैलेंज यह होती है कि तुम काफी बार एब्स्ट्रैक्शंस के साथ काम करोगे जो कि सिर्फ उसी कंपनी के लिए यूनिक होते हैं। और यह मतलब है कि तुम्हें इंटरनल डिस्कशंस और फोरम्स में देखते रहना पड़ता है और सही लोगों से बात करनी पीडीडीती है ताकि तुम्हें वह मदद मिल सके जो तुम्हें चाहिए। बिग टेक कंपनीज स्केल के साथ प्रॉब्लम्स डील कर रहे हैं जो कि बहुत कम और दूसरी कंपनीज को डील करनी पीडीडीती है, जैसे कि यूजर काउंट या कंपनी में जो अनगिनत डेवलपर्स हैं जो कोड चेक इन कर रहे हैं या फ्यूचर प्रोडक्ट्स में यूज होने वाली न्यू टेक्नोलॉजीज इन्वेंट कर रहे हैं। नॉवल प्रॉब्लम्स लीड करते हैं नॉवल सोल्यूशंस की ओर। और बिग टेक कंपनीज की वो इनोवेशन क्रिएटिविटी ये है जो कि बहुत से बेस्ट पीपल को अट्रैक्ट करता है कि वो एक बिग टेक कंपनी में जाकर काम करें। बिग टेक कंपनीज में काम करते हुए नए टूल्स, फ्रेमवर्क्स और नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेवलप करना बहुत एक्साइटिंग होते हैं, लेकिन बहुत चैलेंजिंग भी। तो अगर तुम इसे एक छोटे कंपनी में काम करने के साथ कंपेयर करो जहां तुम ऑफ द शेल्फ टेक्नोलॉजी यूज करते हो, तो टिपिकली तुमको कोई प्रॉब्लम एनकाउंटर होती है, तुम गूगल पे सर्च करते हो, एक रिलेवेंट स्टैक ओवरफ्लो पोस्ट मिल जाती है और फिर उसको अपनी सिचुएशन में फिट कर लेते हो। बड़े कंपनी में यह इतना सिंपल नहीं है। तुम एक कटिंग एज ब्रांड न्यू एपीआई या स्टोरेज सिस्टम का यूज करने वाले एक पहली टीम हो सकते हो, और जब तुम्हें प्रॉब्लम एनकाउंटर होती है तो तुम बस गूगल पे जवाब नहीं ढूंढ सकते। तुम्हें इंटरनल फोरम्स में जाके खोजना पड़ता है, सही लोगों को ढूंढना पड़ता है ताकि तुमको वह मदद मिल सके जो तुम्हें चाहिए। तो उदाहरण के लिए एक छोटे कंपनी में अगर तुम कोई स्टेबल टूल या एपीआई यूज कर रहे हो जैसे रिएक्ट या लेटेस्ट एंड्रॉइड, तो कोई भी प्रॉब्लम जो तुमको एनकाउंटर होती है वो ऑलमोस्ट सर्टनली तुम्हारे कोड या अप्रोच के साथ ही होगी। लेकिन बड़े टेक कंपनी में अगर तुम एक पहला इंसान हो जो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट कर रहा है, तो हो सकता है कि तुम्हारा कोड गलत हो सकता है कि तुम्हारा अप्रोच गलत हो, या फिर हो सकता है कि अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी तुम्हारे यूज केस को अभी तक सपोर्ट नहीं करती या उसमें कोई बग हो। और तुम्हें वो नॉलेज और कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए कि तुम उसमें डाइव कर सकते हो और फिर फीडबैक देना हो सकता है लोगों को और मिलकर एक सही सॉल्यूशन ढूंढने के लिए काम करना हो। और इसीलिए तुम्हें पता चलता है कि बेस्ट इंजीनियर्स के पास एक मच डीपर लेवल ऑफ कोलैबोरेशन होता है। वो बहुत क्लियरली डिस्क्राइब कर सकते हैं कि उनके गोल्स क्या हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के गोल्स क्या हैं और फिर गैप्स क्या हैं,
और कैसे उनको ब्रिज कर सकते हैं। अब दूसरे टीम्स के साथ एक सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जो कि सिर्फ तुम्हारे लिए काम करे, या फिर इस ह्यूज कंपनी के अंदर दूसरे टीम्स या दूसरे ओन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी काम करे। तीसरी चैलेंज जो कि बड़े टेक में काम करते वक्त यूनिक है, वो है कि वहां बहुत सारी चेंजेस होती रहती हैं किसी भी गिवन टाइम पे। तो ये रियली हार्ड है कि तुमको अपने फीचर या प्रोडक्ट के साथ क्या हो रहा है उसका एक होलिस्टिक व्यू पाने में। उदाहरण के लिए किसी भी दिन एयरबीएनबी या मेटा जैसी कंपनी में तुम्हारे पास एक्सपेरिमेंट रोल आउट हो सकता है, तुम्हारे पास कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकती है, जैसे किल ट्विच जो 0 से 100 जाती है ताकि कुछ रिलीज हो। तुम्हारे पास को चेंजेस डिप्लॉय हो सकते हैं, तुम्हारे पास मोबाइल रिलीज हो सकती है जो आमतौर पर हर हफ्ते या 2 हफ्ते में होती है, या तुम्हारे पास एक फीचर हो सकता है जो एम्प्लॉइज को या स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन्स में रोल आउट होता है, जैसे कि सिर्फ अमेरिका या सिर्फ कनाडा में। इसलिए डिबगिंग इश्यूज को बहुत कॉम्प्लेक्सिटी ऐड हो जाती है। उदाहरण के लिए एक छोटी कंपनी में तुम शायद उस बग या फीचर से जुड़े 2 या 3 लोगों को इकट्ठा करोगे और फिर सोचोगे कि ठीक है क्या बदला है, और फिर सारा ज्ञान तुम्हारे सामने उपस्थित होगा और तुम तय कर सकोगे कि समस्या को कैसे सुधारें या ठीक करें। एक बड़ी कंपनी में बग के रूट कॉज को खोजना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि किसी पूरी तरह अनरिलेटेड टीम द्वारा किया गया चेंज तुम पर असर डाल सकता है। मेरे हिसाब से नए इंजीनियर्स को बिग टेक में काम करने के लिए टूलिंग से बहुत फेमिलियर होना चाहिए, ताकि उन्हें अलग अलग पॉसिबल चेंजेस के आसपास के सवालों का जवाब दे सकें। असल में मैं रेकमेंड करूंगा कि तुम और तुम्हारी टीम एक रन बुक जनरेट करें, एक प्लेबुक की किस क्वेश्चंस को तुम्हें हर बार पूछना चाहिए जब कुछ भी रॉन्ग हो जाता है। नंबर 1, क्या यह इश्यू सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे हो रहा है या सभी प्लेटफॉर्म्स पे? क्या यह यूनिक है एंड्रॉइड पे, iOS पे या वेब पे, या फिर यह हर जगह हो रहा है? नंबर 2, क्या यह इश्यू सभी यूजर्स के लिए हो रहा है या सिर्फ कुछ सबसेट ऑफ यूजर्स के लिए? तो उदाहरण के लिए यह हो सकता है कि यह इश्यू सिर्फ एम्प्लॉइज के लिए हो रहा हो, या फिर हो सकता है कि सिर्फ यूजर्स विदाउट अ प्रोफाइल पिक्चर के लिए हो, या फिर क्या कंडीशन है जो इस बग को ट्रिगर करती है। नंबर 3, क्या यह 100% रिप्रोड्यूसिबल है या नहीं? और नंबर 4, क्या इस इश्यू को इंट्रोड्यूस हुआ वक्त के आसपास क्या कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस हुए थे? और इस तरह से ये क्वेश्चंस की गो टू लिस्ट होना तुम्हें रूट कॉज को जानने में काफी एफिशिएंट बनाएगा। बड़े टेक कंपनी में काम करने की चौथी और अंतिम चुनौती ये है कि तुम्हारे पास बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होंगे जिन्हें तुम्हें अपडेट रखना होगा और उनकी अप्रूवल लेनी होगी ताकि कोई मीनिंगफुल काम शिप हो सके। एक बड़े टेक कंपनी में जाने अनजाने में बहुत सारे लोग होते हैं, और वैसे भी वो बहुत सारे लोग तुम्हारी जिंदगी को कुछ अलग तरीके से प्रभावित करेंगे, और मैं उन लोगों को 3 कैटेगरीज में बांटा हूं। नंबर 1 है अदर इंजीनियर्स। ये लोग हैं जिन्हें तुम्हें कन्विंस करना होगा, जिसमें टेक लीड और टीम के इंजीनियर भी शामिल हैं। उन्हें समझाना होगा कि तुम्हारा काम कितना महत्वपूर्ण है, और साथ ही तुम्हें अपने कोड को रिव्यू करवाना होगा। टीम के इंजीनियर तुम्हारे कोड को देखेंगे और इसे अप्रूव करेंगे ताकि तुम कोड कमिट कर सको और इसे शिप कर सको। तो तुम्हें उनके साथ काफी क्लोजली वर्क करना पड़ेगा। दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं ये सारे लोग जिन्हें तुम्हें अप टू डेट और इन्फॉर्म्ड रहना होता है। तो तुम्हारे मैनेजर, तुम्हारे प्रोडक्ट मैनेजर, तुम्हारे डिजाइनर, दूसरे लोग जो तुम्हारे टीम पे है, या फिर पार्टनर टीम्स जिन्हें तुम्हारे काम के बारे में अवेयर रहना होता है क्योंकि वो उस पर रिलाई करते हैं, या फिर वो किसी तरह से तुम्हारे काम में कंट्रीब्यूट किए होंगे। और फाइनल कैटेगरी है लीडरशिप टीम। तो ये है वो डायरेक्टर या वीपी ऑफ इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट जो तुम्हारे लॉन्च को अप्रूव करेंगे, और तुम्हें उनके साथ वर्क करना होगा और उन्हें कन्विंस करना होगा कि तुम्हारा काम कंपनी के लिए नेट पॉजिटिव है और ये एक मीनिंगफुल चीज है शिप करने के लिए। और जब वो अप्रूव करते हैं तो फिर तुम सेलिब्रेट कर सकते हो उस जीत को। ये काफी डिफरेंट है अगर तुम एक स्टार्टअप में काम कर रहे हो जहां पे इंस्टेड ऑफ 3 डिफरेंट बकेट्स ऑफ पीपल तुम्हारे पास एक हैंडफुल ऑफ पीपल होते हैं, और काफी सारे स्टार्टअप्स है जो कि इतने अर्ली स्टेज पे होते हैं कि उनके पास नोशन ऑफ कोड रिव्यू तक नहीं होता। जैसे कि एक इंजीनियर एक फैसला करता है कि वो एक फीचर लिखेगा, वो उसे शिप करता है और वो उस फीचर को उसी दिन या फिर अगली दिन लॉन्च करता है। इसलिए कोड वेलोसिटी यानी चीजों को शिप करने की एबिलिटी बहुत तेज होती है, क्योंकि तुम्हें अप्रूवल्स के लिए गेटकीपर्स या ये प्रोसेसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। एक बड़ी कंपनी में किसी लॉन्च या फीचर को स्क्रू अप करना काफी महंगा हो सकता है, और इसीलिए वहां पे सेफगार्ड्स होते हैं तुम्हारे इंजीनियरिंग टीम में, तुम्हारे आसपास के क्रॉस फंक्शनल टीम में और लीडरशिप टीम में, ताकि इंश्योर किया जाए कि जो चीजें शिप होती है वो हाई क्वालिटी हो और सब एक ही दिशा में पॉइंटेड हो। तो अगर तुम एक कंपनी में नए इंजीनियर हो तो तुम्हें अपने टीम के हर मेंबर के साथ बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन करने के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। ये 4 सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने स्टार्टअप इंजीनियर से बिग टेक कंपनी इंजीनियर बनते समय फेस की। यार, बहुत सारे इंजीनियर्स को इस स्किल सेट के डिफरेंस के बारे में खबर ही नहीं होती जब वे मीडियम या बिग टेक कंपनी में जाने की सोचते हैं, और भले ही कि जान लें लेकिन फिर भी वो नहीं समझ पाते कि इसे कैसे पूरा करें। यही तो वो मेरी कंपनी का प्रमुख पॉइंट है जिस पे मैं काम कर रहा हूं। थारो, jointaro.com। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक छोड़ दूंगा और तुम्हें टॉप पीपल इन टेक के साथ
हाई क्वालिटी, हाई क्रेडिबिलिटी डाइकशंस मिलेंगी। बिग टेक कंपनीज में काम करने वाले तुम्हें इंकरेज करेंगे कि तुम अपने करियर को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म को चेकआउट करो। अगर तुम एक बिग टेक कंपनी में काम करते हो जिसके पास लर्निंग बजट है, तो वहां पर तुम बिल्कुल टैरो प्रीमियम की एक्सपेंस को पूरी तरह से अपनी कंपनी द्वारा खर्च कर सकते हो। अगर तुम माइक्रोसॉफ्ट, उबर, अमेजॉन या मेटा जैसे किसी कंपनी में काम करते हो तो तुम टारो को पूरा फ्री में पा सकते हो। इसे चेकआउट करो और अपना फीडबैक दो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं। अलविदा।